गाइस वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपने ट्रेनिंग सेंटर क्योंकि एक दिन की कुछ ट्रेनिंग है। तो इतने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का, बिकॉज रोज़ फ्लाइट से आओ, वापस आओ, खाना खाओ और सो जाओ, वही जिम जाओ, वही अजीब सा स्केड्यूल चल रहा था। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग, ठीक है। मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से शुड आई नॉट शेयर, मैं बताऊं या ना बताऊं, बट फिर मैंने सोचा बोलना ही चाहिए, बिकॉज जब तक आप नहीं बोलोगे तो लोग अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। लास्ट मंथ क्या हो गया, मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे। तो उसके कुछ दिन से पहले मेरे को काफ़ी फ़ीवर आ रहा था, वायरल फ़ीवर हो गया था, और उसी हालत में मैंने फ़्लाइट्स भी करी। तो ना मेरे को ना काफ़ी फ़ीवर भी आ रहा था, और मैंने क्या किया, नॉर्मली मेडिसिन खा ली, और मैंने क्या किया, फ़्लाइट्स पे जा रही थी, मैंने कहा क्यों अननेसेसरी की लीव्स लूँ। और वो मेरा फ़ीवर ना बढ़ रहा था और मुझे वीकनेस भी हो रही थी, और अचानक से घर पे ऐसा हो गया। तो सुबह ही हमें पता चला, सुबह ही मैं और मेरी बहन निकल गए, ना हमने कुछ खाया था और इतना ट्रैवल किया। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचे, पानी भी नहीं पिया था, गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा। एंड ड्यूरिंग द फ्यूनरल, ठीक है, जहाँ पे फ्यूनरल चल रहा था, आई वाज स्टैंडिंग वहाँ पे नियर बाय, और गर्मी भी थी, बड़ा हीट एग्जॉशन जैसा फील हो रहा था। तो अचानक से ना आई फेंटेड वहाँ पे। थैंक गॉड मेरे साथ में मेरी बहन और मम्मी खड़े थे, मैंने उनको पकड़ लिया, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सब ने मुझे देखा कि आई फेंटेड देयर। और मैं साइड पे आके ना थोड़ा बैठ गई। उसके बाद मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ कि पूरा फ्यूनरल अटेंड करूँ। मैं घर पे आ गई, मैंने जस्ट थोड़ा सा कुछ खाया पिया और मैंने थोड़ी सी घर पे रेस्ट की। एंड देन शाम में अगेन आई वेंट घर पे, मतलब चाचा जी के घर पे, क्योंकि वहीं पे वो रहते थे, वहीं से सब कुछ हुआ था। एंड गाइज यू विल नॉट बिलीव, वहाँ पे इतने लोग थे, सब के सब आगे मेरे पास पूछने के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और उनका जो पूछने का लोगों का तरीका था ना, दैट वाज लाइक वो बोल रहे कुछ हो रहा है बट सोच रहे कुछ हो रहा है, कि जैसे एक इंसान अगर फेंट हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। एंड यू विल नॉट बिलीव, पीपल वर कॉलिंग घर पे, ठीक है, क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई, ठीक है, अचानक से बेहोश हो गई। दैन घर वालों ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी देर से बीमार थी और वीकनेस हो गई थी और इसकी वजह से फेंट हो गई। और मतलब कि आई डोंट नो लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऑफेंड की, लोगों की बहुत ज़्यादा ऑफेंड। वहाँ पे ऐसा था कि माहौल ऐसा था, घर पे एक्सपायर हो गया कोई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती थी, कोई माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। और एक चीज़ और, वहाँ पे लोग आए हैं, ठीक है, फ्यूनरल पे मतलब डेथ होने के बाद वो 10 डे चलते हैं, उसके लिए लोग आए हैं, बैठे हैं वहाँ पे, और मम्मी बैठी हुई है, ठीक है, मेरे से तो कोई मुंह लगाता नहीं है, ठीक है। और इस माहौल में भी लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने लड़की की शादी कब करवानी है, आप कब करवा रहे हो लड़की की शादी हुई नहीं हुई। मतलब कि पहली बात, मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है, मैं करूँ या ना करूँ मेरी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कर भी लूँ 2%, तो ये जो लोग सारी बातें फ़ोन करके पूछते हैं या फिर मिल के पूछते हैं, किसी भी ओकेजन पे कहीं भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आई नो कि लोग पूछते हैं, बट अपने ना हिसाब से रहो। आप अपनी फैमिली में देखो कि आपकी अपनी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके बच्चों की जिनकी शादी हो गई है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और प्लीज़ लोगों को ऐसे पब्लिकली या 4 लोगों के सामने से पूछे मत करो उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत देर से चीज़ें चल रही थी, लोग ऐसा कर रहे थे हरकतें, एंड आई वॉज क्वाइट, माई फैमिली वॉज क्वाइट। फिर मैंने सोचा नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये लोग अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। सो इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द पीपल। सो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो और मुझे अपनी ज़िंदगी में ध्यान देने दो। सो गाइज वाइल पोस्टिंग द वीडियो मेरे को एक चीज़ याद आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई थी। उसी टाइम की बात है, व्हेन आई वाज एट होम। सो एवरीवन वाज सेइंग टू मी, क्या हो गया आशु तुझे, लाइक आशु इज़ माय निकनेम, बहुत कमज़ोर हो गई, पतली हो गई, क्या हो गया। तो मतलब कि इफ़ यू गाइज डोंट नो, आई मीन एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, और आई मीन इन फ्लाइट डिपार्टमेंट, कैबिन क्रू जिसको बोलते हैं, और उसमें हमारी एक वेट लिमिट होती है। इफ़ यू हैव सीन आवर यूनिफॉर्म, ये एक ड्रेस है, ट्यूनिक है, ठीक है, नी लेंथ तक ट्यूनिंग है, इसमें यू कांट लुक ओवर साइज। सो इसमें एक लिमिट होती है हमारी, हर एक इंसान की उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसकी एक वेट लिमिट होती है। अनटिल एंड अनलेस आई एम इन एविएशन इंडस्ट्री, आई कैन नॉट गेन वेट। अगर मैं
मैं चाहूँ भी मैं वेट गेन कर ही नहीं सकती हूँ। अब आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आई कांट बी लाइक 70, 80 और 90 kg। सो ये इतनी सी बात थी, ये मुझे अपना थॉट, अपनी दिल की फीलिंग शेयर करनी थी, मैंने शेयर कर दी। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर दिस वीडियो। अभी आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली, बाय बाय।